नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अपने पीछे चल रहा था अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के अंदर अपने अधिगम स्थानांतरण के जो अर्थ है उसको कर लिया था, परिभाषाएं कर ली थी। उसके बाद उसके जो सिद्धांत है नहीं उसके प्रकार है वो कर लिया था। और उसके बाद अपने किए थे लास्ट क्लास में सिद्धांत। अपने उनको थोड़ा एक बार पहले रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने किया था औपचारिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया गया था बिन्ने और जॉनसन के द्वारा। इसमें क्या कहा गया था कि हर व्यक्ति में एक क्या होता है, कारक होता है, और जो क्या करता है भी आगे ट्रांसफर होता है, जैसे कि कोई ट्रेनर है, सामान्य कारक माना गया था। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत था वो था औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि भी जो कारक था वो ट्रांसफर तो होगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए भी स्पेशल प्रकार का क्या है, एक प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण के बिना क्या है भी ये कारक है ट्रांसफर है वो नहीं होगा। और ये सिद्धांत देने वाले थे गेट्स और उसके सहयोगी। और अपना जो सबसे पहला सिद्धांत था औपचारिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत, ये क्या भी अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद अपनों ने 3 नंबर किया था द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने क्या है 2 कारक माने थे, सामान्य कारक और उसके बाद कौन सा था विशिष्ट कारक। सामान्य कारक कौन कौन से थे भी, जैसे भी तर्क है, मनन है, चिंतन है, वो क्या चीज़ थे, सामान्य कारक थे जो कि आसानी से व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद विशेष कारक कौन से थे, जिनके लिए क्या आपको विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत हो, जैसे कि कोई चित्रकार है, उसके बाद संगीतकार है, मूर्तिकार है, खिलाड़ी है, उसके लिए क्या है आपको अधिगम स्थानांतरण करना है तो क्या है विशेष प्रशिक्षण की क्या होती है ज़रूरत होती है। और ये सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। उसके बाद 4 नंबर सिद्धांत था आपका समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत है वो क्या है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब 2 विशेषताएं होती है, तर्क है, मनन है, चिंतन है, वो क्या आपस में मिलेंगी, उसके बाद क्या है एक विशेषता के आगे से आगे चलती रहेगी। यही क्या था जिसकी जरूरत है वो आगे आएगी। ये क्या था थॉर्नडाइक के अधिगम का स्थानांतरण का सिद्धांत। उसके बाद अपने किया था सामान्यीकृत सिद्धांत। सामान्यीकृत सिद्धांत है वो सी जुंग के द्वारा दिया गया था। इसने क्या कहा था कि व्यक्ति के अंदर के प्रतीकों के माध्यम से क्या भी एक समृद्धि बन जाती है, और वो समृद्धि जैसे उसी प्रकार की कंडीशन आपके सामने आती है तब वो क्या यूज़ में हो जाती है। जैसे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी का अपने आप ही रुक जाना, उसके बाद क्या किसी प्लेयर को देखने के बाद उसी प्रकार का शॉट या बॉलिंग करते हुए क्या आपके दिमाग में उसका प्रतीक है वो बन जाना। जैसे जसप्रीत बुमराह का आते ही आपको दिमाग में आएगी भी यॉर्कर लगेगी। उसके बाद क्या है महेंद्र सिंह धोनी के आने पर आपको लगेगा कि भी हेलीकॉप्टर शॉट है क्या आने वाला है। उसके बाद आ गया था आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। WC वागले के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि भी जो हर व्यक्ति होता है उसका कोई ना कोई क्या होता है आइडल होता है, आदर्श होता है, और वो क्या उसके गुण होते उनको क्या भी अपनी तरफ क्या ग्रहण करने की कोशिश करता है। वही बात क्या है सिद्धांत के अंदर समझाई गई है। जैसे स्वामी विवेकानंद है, महात्मा बुद्ध है, महर्षि दयानंद है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, भगत सिंह है, उनकी तरह बनने की जो कोशिश है वही क्या है इस सिद्धांत में बताई गई है। उसके बाद अपने अंतिम था प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत या क्या प्रूफ करने वाला सिद्धांत। ये दिया था गेस्टाल्टवादी कोलर के द्वारा दिया गया था। इसमें बताया गया था भी कोई भी व्यक्ति है उसके सामने बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी, और उन समस्याओं को क्या करेगा वो दूर करने के लिए क्या है दूर करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है वो समस्या दूर नहीं हो पाती है तो लोग क्या उन्हें कमेंट्स भी मारते हैं। उसके बाद क्या उसको क्या किसी प्रकार से क्या बार बार ये बात कहने को मिलती है भी आप सक्सेस है वो नहीं हो सकते। इसके लिए वो क्या करेगा भी खुद को प्रूफ या प्रमाणित करके दिखाएगा कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ। ये चीज़ क्या है इस सिद्धांत के अंदर बताई गई थी। अब अपने आगे करेंगे, इसका अंतिम टॉपिक है वो इसका है क्या अधिगम वक्र। अधिगम के वक्र या इसको क्या बोलते हैं ग्राफ। अधिगम के वक्र या क्या बोलते हैं ग्राफ बोला जाता है। इसमें क्या चीज़ होती है भी अपने जब सीखते हैं तो इसमें थोड़ा डेफिनेशन से कर लेंगे भी सीखते समय
सीखते समय उन्नति और अवनति, सीखते समय उन्नति और जो अवनति होती है, भी अपने कोई कार्य सीख रहे होते हैं और सीखने समय के सीखने की जो गति होती है उसके अंदर उन्नति और अवनति है, उसे क्या कहा गया है, भी सीखते समय या सीखने की जो सीखते समय उन्नति और अवनति की जो गति है उसे ही क्या कहा गया है, अधिगम में वक्र कहा गया है। अधिगम वक्र कहा गया है। भी अपने कोई कार्य सीख रहे होते हैं, सीखते समय कभी क्या होता है भी आप कम सीखते हो, कभी क्या है भी आप में प्रोग्रेस होती है, कभी डीप प्रोग्रेस होती है, तो उसकी जो गति है वो फ्लो है, वो चीज़ें अपना क्या चीज़ कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। उसको क्या है भी एक रेखाओं के रूप में या एक क्या ग्राफ के रूप में व्यक्तित करेंगे तो वो चीज़ अपना क्या चीज़ कहलाएगा, अधिगम का वक्र कहलाएगा। ये क्या है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला इसमें आ जाएगा प्रकार है, वो आ जाएगा सरल रेखीय। ठीक है, सरल रेखीय कहा जाता है। सरल रेखीय वक्र क्या होता है, इसे जब क्या भी अपने सीखने की गति क्या हो जाएगी, जब क्या है सीखने की गति एक समान हो, यानी सीखने की गति में क्या है किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो, भी यहाँ से चलेगा और अंत तक क्या हो जाएगा, ये सरल रेखा भी बिल्कुल सीधी रेखा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, सरल रेखीय वक्र हो जाएगा। भी सीखने की गति क्या है एक समान हो, कभी कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, तो वो अपना कौन सा कहलाएगा, सरल रेखीय वक्र होता है। और ये क्या बहुत ही रेयर चांस में आपको मिलेगा, बहुत ही कम लोगों के अंदर क्या है इस प्रकार का वक्र है वो मिलता है। क्योंकि क्या होता है भी सीखने की गति क्या होती है, कभी मंद हो सकती है, कभी क्या हो सकती है तेज हो सकती है, कभी तीव्र हो सकती है। इस प्रकार के सीखने की गति के धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इस कारण से क्या कहा गया है भी ये वक्र क्या है बहुत ही कम मात्रा में आपको क्या है मिलता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक वक्र बोलते हैं, ठीक है, उन्नतोदर बोला जाता है। और इसे क्या बोलते हैं भी वर्धमान शिक्षण वक्र के नाम से भी जाना जाता है, वर्धमान शिक्षण वक्र। और इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव वक्र भी बोला जाता है, कॉनकेव भी क्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये क्या इसके मुख्य मुख्य नाम होते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है भी आपका जो वक्र होता है प्रारंभ में तो क्या होता है कम होता है, जैसे ये इसकी कौन सी कंडीशन है, प्रारंभ, उसके बाद ये आपका हो जाएगा मध्य और ये आपका हो जाएगा अंतिम बिंदु। प्रारंभ में क्या होता है कम होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। यानी पहले क्या हो जाएगा इसका वक्र है वो कम होता है, उसके बाद क्या धीरे धीरे बढ़ेगा, वो क्या हो रहा है धनात्मक उन्नतोदर वर्धमान शिक्षण वक्र, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव प्रकार का वक्र है बोला जाता है। इसमें क्या हो जाएगा प्रारंभ में गति क्या होती है मंद और इसके बाद गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी आप में क्या धनात्मक प्रकार का क्या हो जाएगा, जैसे अपनी क्लास होती है पहली दूसरी तीसरी चौथी, उसमें क्या होता है अपने भी जो सीखने का जो क्रम है, सीखने की जो गति है वो क्या धीरे धीरे आपका स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे पहले अपने क्या है ओनली क्या गड़ा है, उसके बाद बारकड़ी सिखाई जाएगी, उसके बाद बुक पढ़ना सिखाया जाएगा, तो आपका सत्र क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, वही कौन सा कहलाएगा आपका धनात्मक उन्नतोदर या क्या है वर्धमान शिक्षण वक्र से क्या है कॉनकेव प्रकार का ग्राफ कहा जाता है। नाम जरूर याद रखना क्योंकि नाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अपने दो हो गए कौन कौन से, सरलेखीय और धनात्मक उन्नतोदर वक्र। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं अभी। उसके बाद तीसरा
तीसरा जो आपका वक्र है वो आपका हो जाएगा ऋणात्मक बोलते हैं इसको, ऋणात्मक, या इसको बोलते हैं नतोदर, या इसको बोलते हैं हास निष्पादन, हास निष्पादन भी बोला जाता है। और एक इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टाइप का होता है, कॉन्वेक्स टाइप का। इसमें क्या हो जाएगा भी प्रारंभ में गति क्या होती है, तेज हो जाएगी, प्रारंभ में गति क्या हो जाएगी, तेज होती है, उसके बाद क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। प्रारंभ में क्या है, सीखने की गति तीव्र होती है, तीव्र होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी आप में कमी हो रही है, सीखने के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, वो कौन सा हो जाएगा आपका ऋणात्मक नतोदर या हास्य निष्पादन, या इसको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स प्रकार का क्या है अधिगम का वक्र बोला जाता है। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, इसको क्या बोलते हैं भी, क्या है सीखने का टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा वक्र भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है उतार चढ़ाव वाला वक्र भी बोलते हैं, उतार चढ़ाव वक्र। इसमें क्या होता है भी, आपके जो सीखने का क्रम है वो क्या होता है, एक समान नहीं रहता है। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से चला, इस प्रकार से घूमता रहेगा, क्या हो जाएगा कभी कम, क्या हो जाएगा सीखने की गति कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी खुशी तो कभी गम। यानी क्या हो जाएगा भी, सीखने की गति क्या होती है, एक समान नहीं रहती है, वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे क्या है कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, और क्या है बढ़ती रहती है, घटती रहती है। और मोस्टली क्या है यही वक्र क्या है पाया जाता है। क्या होता है सीखने की गति क्या होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होती है। तो वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या है गति धीरे धीरे क्या है कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना। ये कौन सा कहलाएगा आपका टेढ़ा मेढ़ा या उतार चढ़ाव वाला वक्र है, वो कहलाता है। इसमें अपने क्या कर लिए, 4 प्रकार के वक्र है वो आपने कर लिए। सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा भी, अधिगम का वक्र किसे कहते हैं, जो सीखने की गति में उन्नति और अवनति हो तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहा जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। उसके बाद दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा भी, 4 प्रकार थे। सबसे पहला आपका प्रकार कौन सा था, सरल रेखीय, जिसमें क्या होता है जब सीखने की गति क्या होती है एक समान बनी रहती है, ना कभी कम हो ना कभी ज़्यादा हो, तो वो क्या होती है आपका कौन सा कहलाएगा, सरल रेखीय वक्र है वो कहलाएगा। दूसरा कौन सा था, धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र में क्या चीज़ थी भी, पहले सीखने की गति क्या होती है मंद होती है, उसके बाद क्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं धनात्मक। तीसरा था अपने पास ऋणात्मक, ऋणात्मक नतोदर हास्य निष्पादन। इसमें क्या चीज़ होती है भी, सीखने की गति पहले तेज होती है और उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अंतिम कौन सा था, टेढ़ा मेढ़ा या उतार चढ़ाव वाला वक्र। इसमें क्या होता है भी, सीखने की गति क्या कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा कभी कम, खुशी कभी गम। इस प्रकार से ये आपने हो गए क्या है अधिगम के वक्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब आपका इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, अधिगम के में पठार।
अधिगम में पठार। पठार है अपने देखो अभी एक क्या है, भी ऐसी एक जगह रुकी हुई आकृति, उसको अपने क्या नाम दिया गया है, अधिगम का पठार कहा जाता है। पठार का मतलब क्या हो जाएगा, भी जब भी आपके सीखने की गति कुछ समय के लिए क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिगम में पठार कहा जाता है। तो ये हो जाएगा भी जब भी सीखने की गति, सीखने की गति जब कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है। जब सीखने की गति क्या है, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है, तो उसे क्या नाम दिया गया है, अधिगम में पठार कहा गया है। इसके अंदर क्या है, रोस महोदय के द्वारा भी एक डेफिनेशन दी गई थी भी क्या सीखने की गति के अंदर के रुकावट क्या हो जाएगा, भी जब क्या है, जब सीखने की गति में उन्नति नहीं हो, यानी जब सीखने की गति में उन्नति नहीं हो। जैसे भी क्या हो जाएगा, भी अपने जब सीख रहे हैं और सीखने में क्या किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं हो, जहाँ हो वहीं आप रुके हुए हो, तो उसको क्या रोस महोदय के द्वारा क्या कहा गया था, भी अधिगम में पठार कहा गया था। उसके बाद स्किनर ने भी क्या कहा था, भी अधिगम वह पठार, अधिगम में पठार वह समतल एवं सपाट स्थान है जहाँ क्या सीखने की गति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो अपना आ जाएगा स्किनर महोदय के द्वारा। स्किनर ने क्या कहा था, भी अधिगम में पठार वह समतल एवं सपाट मैदान है जहाँ सीखने की गति अवरुद्ध हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। यानी जब सीखने की गति क्या है, अभी कुछ समय के लिए रुक जाए या बिल्कुल बंद हो जाए कुछ समय के लिए, तो उससे क्या नाम दिया गया था, स्किनर महोदय के द्वारा क्या है, अधिगम में पठार कहा गया था। जैसे भी अपने ऐसे इसको ले सकते हैं, भी आप क्या है 10वीं क्लास में आपने क्या की, पढ़ाई स्टार्ट की, आपकी पढ़ाई क्या है बहुत बढ़िया तरीके से क्या है चल रही थी। चलते चलते क्या हो गया, भी यहाँ आने के बाद भी आपको भगवान न करे कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार से आप क्या हो गए, बीमार हो गए, या एग्जाम के टाइम या और थोड़ा बीच में क्या है, भी आपके घर में या और बाहर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उस समय क्या हो जाएगा, भी कुछ समय के लिए क्या है आपकी पढ़ाई वो क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। उसके बाद उस कंडीशन से आप बाहर निकले, आप स्वस्थ हो गए, घर में प्रॉब्लम थी वो भी क्या होगी, दूर होगी। उसके बाद आपने क्या कर ली, पढ़ाई को क्या है निर्बाध रूप से क्या कर लिया, शुरू कर लिया। तो बीच के अंदर जो ये रुकावट थी, जहाँ क्या हुआ, भी आपका अधिगम रुका, रुकावट थी जहाँ पर क्या हो गया, अधिगम रुका, वही क्या कहलाएगा, वही पठार कहलाता है। मान लो भी आपने क्या पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई शुरू करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, भी कोई अपने ट्रेजेडी हो जाती है, या क्या भी अपने हाथ में पाँव में कोई चोट लग जाती है, या भी आप बीमार हो जाते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकने के बाद आपने क्या किया, आप इसे रिकवर हुए और उसके बाद आपने क्या कर लिया, पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट किया। तो जो ये ए से लेकर बी तक का जो टाइम पीरियड था इतना, उस समय आपकी पढ़ाई रुकी हुई थी, उस कार्य क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया था, अधिगम में पठार कहा गया था। तो ये क्या हो जाएगा, भी अपने तो कई बार पढ़ाई होती है, पढ़ाई होते होते भी एकदम से घर वाले आपको ध्यान नहीं है, भी आपकी शादी कर दे, तो शादी करने के बाद भी बहाना ही होता है, भी आपकी पढ़ाई क्या है कुछ समय के लिए रुक सकती है, या और कोई समस्या आ जाए, भी आप कोई कोर्स कर रहे हो, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको कहीं और भी कार्य करने के लिए, श्रम करने के लिए भी जाना पड़ सकता है, तो आपकी पढ़ाई क्या रुक सकती है। तो जो रुका हुआ टाइम है ना, 1 साल का, 1.5 साल का, महीने का, 2 महीने का, घंटे का, 2 घंटे का, वो चीज़ क्या कहलाती है, अधिगम में पठार कहलाती है। अब पठार के अंदर क्या है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, भी अधिगम में आने वाली जो कठिनाई है वो कौन कौन सी है, भी आपका स्क्रीनशॉट ले लो भी जल्दी। उसके बाद अपने करते हैं
भी इसमें क्या क्या कमियां हैं, अध्यापक है उसके अंदर क्या भी कौन कौन सी कठिनाई है वो आ सकती है। अधिगम में कठिनाइयाँ, सबसे पहली जो कठिनाई है वो आपकी हो जाएगी सीखने की गलत विधि। भी आपने जो सीखी है वो विधि कैसे है, सीखने की गलत विधि। क्योंकि जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो क्या भी आपकी पढ़ाई मान के चलो कुछ भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप क्या मैथ पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, उसके लिए जब तक एक माकूल विधि का आपने यूज नहीं किया तो आप क्या पढ़ तो रहे हो, लेकिन क्या आपको वो फ्लो नहीं मिल पाएगा जो कैसे मिलना चाहिए, भी आपको क्या एक अच्छी विधि के द्वारा क्या मिल सकता था। इसलिए क्या एक अच्छी विधि भी क्या कर सकती है, भी आपके अधिगम की जो कठिनाइयाँ हैं, अधिगम का स्तर जो आपका रुका था उसको क्या है भी आगे बढ़ाने के अंदर क्या है बहुत अधिक क्या योगदान दे सकता है। अगला आ जाएगा अध्यापक के द्वारा पुरानी आदत से नई आदत में संघर्ष। पुरानी आदत से नई आदत में संघर्ष। भी आपकी पुरानी आदत थी सुबह 9 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना, तो वो चीज़ क्या है भी आपकी पुरानी आदत थी, लेकिन आपने क्या कर लिया भी मेरे को पढ़ना है, यहाँ पर क्या है जॉब लगना है, एक अच्छा क्या है भावी शिक्षक बनना है, तो उसके लिए आपकी जो पुरानी आदत थी ना वो आप क्या कर रहे हो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जो पुरानी वाली आदत है ना वो क्या करेगी, आपकी जो नई आदत है उसमें आप चेंज हो रहे हो। आपने क्या संकल्प लिया है कि मैं भी आप आगे से क्या आज से पढ़ाई मेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बीच में क्या बहुत से अवरोध आएंगे और उसमें क्या भी आपको बहुत सी परेशानी भी होगी, बहुत दुखी भी होगे। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा भी आपकी जो पुरानी आदत है वो नई आदत में जब चेंज होगी तो आपको क्या समस्या आ सकती है। उसके बाद कार्य की जटिलता। भी कार्य की जटिलता, पहले आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे, उसके बाद आपने क्या कर लिया धीरे धीरे क्या अपना कार्य क्षेत्र उसको क्या किया बढ़ाया, बढ़ाने के बाद क्या हो गया भी आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया, कार्य भी बढ़ गया, तो भी आपको क्या है इसके अंदर परेशानी की है वो अनुभव हो सकती है। तो वो भी क्या है भी आपके अधिगम के अंदर क्या कठिनाई उत्पन्न है वो कर सकती है। उसके बाद आ जाएगा समय। समय आ जाएगा, छात्रों की रुचि भी आ जाएगी। जब तक रुचि नहीं है, समय नहीं है, तो अपने क्या करेंगे कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, समय का क्या करेंगे सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, तो अपने क्या होगा भी कठिनाई तो आनी है। जैसे एग्जाम है, एग्जाम से पहले तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में जब हुआ था उससे पहले बहुत टाइम पहले मान लो एग्जाम कल है, आज आपकी पढ़ाई क्या है बहुत अधिक तेज हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप 10 दिन पहले समय के आगे अगर अच्छी तरीके से सदुपयोग किया होता तो आपके अधिगम में क्या है किसी प्रकार की कठिनाई है वो नहीं आती। उसके बाद आपकी रुचि। रुचि अपने पहले किया था ना, रुचि क्या होती है जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में अंतर करने की जो क्षमता होती है वो आपकी क्या होती है रुचि होती है। जब कोई बालक किसी भी चीज़ के लिए क्या है तत्पर होता है, तैयार होता है, तो कब होता है उसकी क्या होती है रुचि होती है। घोड़े को क्या है तालाब पर तो ले जा सकता है, लेकिन क्या उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि वो तैयार नहीं हो, जब तक कि उसकी क्या होती है रुचि नहीं हो। आप रीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, रीट के लिए आपने क्या किया, घर वालों ने क्या कहा भी आप तैयारी करने के लिए क्या है जयपुर जोधपुर सूरतगढ़ चले आइए। आप क्या है घर से तो आ गए, लेकिन आपकी रुचि है ही नहीं, लेकिन आप क्या घर वालों का मान रखने के लिए यहाँ आ गए। तो मान के चलिए भी दुनिया की कोई ताकत हमें जॉब नहीं लगा सकती, लेकिन आपकी रुचि है, भविष्य को देखना है, मेरे को जॉब लगना है, माँ बाप के सपनों को क्या करना है पूरा करना है, अपने बुरे दिनों को अच्छा करके लेके आना है, तो क्या कर दीजिए रुचि जागृत कीजिए। रुचि जागृत करने के बाद मान के चलिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक क्या भावी अध्यापक बनने से नहीं रोक सकती। इसलिए क्या रुचि जागृत होनी चाहिए। उसके लिए क्या कीजिए एक लक्ष्य आपका निर्धारित कीजिए, उद्देश्यों को क्या कीजिए प्राप्त कीजिए। तो मैं 100% कह सकता हूँ भी इसके अंदर आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको जॉब लगने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उसके बाद जटिल पक्ष की ओर विशेष ध्यान।
जटिल पक्ष की ओर विशेष ध्यान। अपने देखते हैं छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास के अंदर क्या है भी आपके हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, वो चीज़ क्या होती है सबसे अधिक आपको क्या लगती है, कठिन लगती है। हिंदी नहीं लगती है भी आपको, मैथ है, साइंस और इंग्लिश। तो उन 3 सब्जेक्टों की तरफ आप अगर विशेष ध्यान दोगे तो क्या भी आपका जो कक्षा में स्थान है वो क्या अच्छा आ सकता है, पढ़ाई के अंदर मन भी आपका क्या अच्छा लग सकता है। इसलिए जो विषय आपको कठिन लग रहा है उसको बार बार पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। तो मान के चलिए भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई भी असंभव नहीं होता है। वो क्या होता है भी आपके प्रयास से वो चीज़ क्या होती है, असंभव को आप क्या है संभव के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जिज्ञासा का अभाव हो सकता है, प्रेरणा का अभाव हो सकता है। भी आपको किसी भी चीज़ से कई बार प्रेरणा नहीं मिलती है, भी आपके मन में कोई चीज़ की जानने की इच्छा नहीं होती है। जब तक अपने जानने की इच्छा नहीं होगी तो क्या कठिनाइयाँ आती आती रहेगी। आपके सामने आप जॉब लग रहे हो तो जॉब लगने पीछे कोई ना कोई आपका मोटिव ज़रूर होता है। वो चीज़ क्या करेगा भी आपको उससे प्रेरणा देगा। आपके छोटे भाई है, बहन है, अगर उनमें से जॉब लगे हुए है, आपका आइडल है, वो क्या भी आपको इसके लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो उसके लिए आप पढ़िए, अपनी माँ के लिए पढ़िए, अपने पापा के लिए पढ़िए, अपने भाई के लिए पढ़िए। तो वो चीज़ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ क्या भी आपको मोटिवेट कर रही है। मैं जॉब लगूंगा तो क्या मेरे परिवार का क्या हो जाएगा, नाम रोशन होगा। तो वो भी आपको क्या दे सकता है, एक अच्छी प्रेरणा दे सकता है। उसके बाद विश्राम की समयावधि, बहुत से कारक हैं। विश्राम की समयावधि भी क्या हो सकती है। उसके बाद क्या है, परिश्रम भी हो सकता है। आप किस प्रकार से क्या है परिश्रम कर रहे हो, विश्राम का टाइम फिक्स कर लीजिए। तो वो भी क्या करेगा भी आपके अधिगम, जैसे आप सोने वाला पढ़ने वाला टाइम उसमें आप सो रहे हो और सोने वाले टाइम आप क्या है पढ़ रहे हो, तो भी क्या होता है गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अपने विश्राम का टाइम, मेरे को 2 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, तो वो टाइम पीरियड क्या है फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप जस्ट क्या है सो जाइए और क्या जब पढ़ना है उस टाइम क्या उठ जाइए। क्योंकि रेगुलरिटी और जो आप में अनुशासन है, अनुशासन क्या होता है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। उसके बाद जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यहाँ भी आ जाएगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका जो स्वास्थ्य है वो भी क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। भी आप क्या भी शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है जब तक स्वस्थ नहीं होगे तो क्या भी आपके अधिगम में क्या है कई प्रकार की कठिनाइयाँ है वो आ सकती है। इसलिए आप क्या स्वस्थ होना भी क्या है इसके अंदर बहुत अधिक जरूरी होता है। उसके बाद अध्यापक के द्वारा विधियाँ होती है वो भी इसके अंदर आ सकती है। दूषित वातावरण भी आ सकता है और बहुत से कारण हो जाएंगे। दूषित वातावरण हो सकता है। अध्यापक की क्या होती है विधियाँ, अध्यापक द्वारा गलत विधि का उपयोग, अपने कहते हैं ना अधिगम के सोपान के अंदर भी जब तक आपका वातावरण अच्छा नहीं होगा तो वातावरण भी क्या कर सकता है भी आपके अंदर क्या है इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान दे सकता है अधिगम के अंदर क्या रुकावट के अंदर। उसके बाद परिवार हो सकता है, परिवार हो सकता है। उसके बाद क्या है समाज भी क्या है भी आपके अधिगम के अंदर क्या कठिनाई पैदा कर सकता है। तो ये अपना हो गया क्या है अधिगम में वक्र। अधिगम में वक्र क्या होते हैं जब आपकी उन्नति और अवनति के गति सीखने की गति में आए तो वो क्या चीज़ कहलाता है अधिगम में वक्र कहलाता है। 4 प्रकार थे, सरल रेखीय, उसके बाद धनात्मक, उसके बाद ऋणात्मक और उसके बाद आपका हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा वक्र। सरल रेखीय में क्या होता है भी सीखने की गति क्या है कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती है, एक समान रूप से क्या रहती है चलती रहती है। धनात्मक में क्या हो जाएगा पहले कम होती है उसके बाद क्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा पहले ज़्यादा होती है उसके बाद धीरे धीरे क्या कम होती चली जाती है। टेढ़े मेढ़े में क्या हो जाएगा भी सीखने की गति क्या होती है इसमें परिवर्तित होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी खुशी कभी गम होती रहती है। पठार क्या हो जाएगा जब सीखने की गति होती है वो क्या कुछ समय के लिए क्या हो जाए अवरुद्ध हो जाए और जो रुकावट होती है उसको क्या नाम दिया गया था अधिगम में पठार कहा गया था।
अधिगम में पठार होता है, उसके बाद अपने सीखते हैं, उसमें जो कठिनाइयाँ आती है वो कौन कौन सी थी। तो सीखने की क्या है, गलत विधि का अपन यूज कर सकते हैं, पुरानी आदतों से नई आदतों में क्या है चेंज है वो होना भी हो सकता है। उसके बाद कार्य की जटिलता हो सकती है, समय हो सकती है, छात्रों की रुचि हो सकती है, जटिल पक्ष से क्या है सरल पक्ष की ओर जाना भी हो सकता है, जिज्ञासा का अभाव हो सकता है, प्रोत्साहन का अभाव हो सकता है, विश्राम की समयावधि हो सकती है, परिश्रम भी हो सकता है, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, समाज हो सकता है, परिवार हो सकता है, दूषित वातावरण हो सकता है, और अध्यापक द्वारा गलत विधि का उपयोग करना भी क्या है इसके अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो ये अपना हो गया क्या है अधिगम में वक्र, पठार और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। आज के लिए इतना ही। अपने के आगे इससे अधिक अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए कि हमारा यूट्यूब चैनल है वो आप अधिक से अधिक क्या है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या है बहुमूल्य कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगली क्लास में।